रूस के साथ भारत फिलहाल एक ऐसे डेडलॉक में फंस चुका है जिससे कि भारत के सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां पीएम मोदी को देश की जनता से कहना पड़ा कि देश की जनता एक साल तक सोना ना खरीदे और तेल की बचत करे। जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पीएम मोदी ने देश की जनता से एक साल तक गोल्ड ना खरीदने और ईंधन बचाने की जो अपील की, उसके पीछे रूस के साथ भारत का डेडलॉक सबसे बड़ी वजह है। लेकिन इसके बारे में किसी ने आपको नहीं बताया, क्योंकि जब पीएम मोदी ने देश की जनता से गोल्ड ना खरीदने और ईंधन बचाने की अपील की, तब सभी मीडिया ने पीएम मोदी के इस बयान का अपने अपने हिसाब से आकलन किया, लेकिन उस डेडलॉक की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, जो कि फिलहाल रूस और भारत के बीच में सबसे बड़ा संकट है। तो चलिए अब आपको उसी संकट के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 4 सालों में भारत ने रूस का भर भर के सस्ता तेल खरीदा। फरवरी 2022 से जनवरी 2026 तक भारत ने लगभग 151 अरब डॉलर के मूल्य का रूसी तेल खरीदा। लेकिन जैसा कि रूस और भारत के बीच में इसी तेल के पेमेंट का मुद्दा अब भी अटका हुआ है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस को डॉलर में पेमेंट होगा नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना होगा, भारत ने रूस का जो तेल खरीदा वह तेल तो खत्म हो गया, किंतु भारत पे रूस के पेमेंट का बोझ बढ़ता चला गया। हालांकि भारत ने रूस को लगभग 21 अरब डॉलर के बराबर में रुपए में पेमेंट किया है, जिस पे रूस ने कहा कि रुपया उसके काम का नहीं, क्योंकि वह रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। 1 अरब 2 अरब की बात अलग है, 21 अरब डॉलर के बराबर में रुपए यह ज्यादा हो गए। लेकिन फिर भारत ने कुछ पेमेंट चीनी मुद्रा में किया और कुछ पेमेंट मिडल ईस्ट देशों की मुद्रा में किया। वहीं कुछ पेमेंट के बदले में भारत ने रूस को मालवाहक जहाज बनाकर देने का वादा किया। यानी भारत ने जैसे तैसे करके रूस के पेमेंट के बोझ को कम किया। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद अब भी भारत के ऊपर रूस का लगभग 40 अरब डॉलर का बकाया बाकी है, और अब यह 40 अरब डॉलर का जो बकाया है वह भारत के लिए पेमेंट डेडलॉक वाली स्थिति बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे रूस चाहता है कि लगभग 40 अरब डॉलर का जो पेमेंट बकाया है वह पेमेंट उसे किसी न्यूट्रल करेंसी या गोल्ड में मिले। तो अब यहाँ पर मामले को समझना बहुत ही आसान है कि पीएम मोदी ने जो कहा कि देश की जनता एक साल तक गोल्ड ना खरीदे और ईंधन की खपत कम करे, जिससे कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी, और यहाँ से जो बचत होगी उसी विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करके भारत की सरकार गोल्ड खरीदेगी और वह गोल्ड रूस को देकर पेमेंट चुकता करेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, दिक्कत पैसों की नहीं है, दिक्कत केवल विदेशी मुद्रा भंडार की है। भारत के पास में लगभग 690 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जो कि भारत के हिसाब से पर्याप्त है। लेकिन जैसा कि भारत को रूस का बकाया पेमेंट भी चुकाना है, वहीं ईरान युद्ध के वजह से जो तेल महंगा हुआ, वहीं बाहर से आने वाली लगभग सभी चीजें महंगी हो गई। तो वहां पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा खर्च हो रहा है। और जैसा कि ईरान युद्ध ने मिडल ईस्ट को भी खतरे में डाल दिया, जिससे कि मिडल ईस्ट एशिया के देशों की मुद्रा भी काफी दबाव में आ चुकी है। ऐसे में रूस को अपना बकाया पेमेंट ज्यादा से ज्यादा गोल्ड में चाहिए। यानी भारत ने रूस का तेल खरीदा, वह तेल खत्म हो गया, किंतु रूस का इतना बड़ा बकाया पेमेंट अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पे दबाव डाल रहा है। ऐसे में भारत की कोशिश है कि कम से कम गोल्ड और तेल के पेमेंट के पीछे खर्च होने वाले विदेशी मुद्रा भंडार के बोझ को कम किया जाए।